हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीआईएस का प्रैक्टिकल नंबर 6, जियो रिफरेंसिंग टोपो शीट्स एंड स्कैन्ड मैप्स, जियो रिफरेंसिंग एरियल इमेजरी एंड डिजिटाइजिंग मैप डेटा। सबसे पहले हम समझेंगे कि जियो रिफरेंसिंग क्या होती है। जियो रिफरेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स टू ईच पिक्सल ऑफ द रास्टर, or in other words we can say that georeferencing means to associate a digital image file with locations in physical space. जियो रिफरेंसिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डिजिटल इमेज लेते हैं। ये जो डिजिटल इमेज होती है ये कोई भी एयर फोटो हो सकती है या फिर स्कैन्ड जियोलॉजिक मैप हो सकता है या फिर किसी भी टोपोग्राफिक मैप की पिक्चर हो सकती है। तो किसी भी तरह की डिजिटल इमेज हम यहाँ पे लेते हैं और जब इस डिजिटल इमेज में हम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम जियो रिफरेंसिंग बोलते हैं। तो जीआईएस या फिर किसी भी मैपिंग सॉफ्टवेयर में हम डिजिटल इमेज को रियल वर्ल्ड लोकेशन में प्लेस कर सकते हैं और इसी प्रोसेस को हम जियो रिफरेंसिंग बोलते हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम चेक करेंगे कि जियो रिफरेंसर जो प्लगइन्स है वो इंस्टॉल है या नहीं। अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो हमें प्लगइन्स में जाके मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करके इस प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं ये हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पे हमने सीखा है कि किस तरीके से हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। अब हम इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेयर ऐड करते हैं, ऐड वेक्टर लेयर, और यहाँ पे हम इंडिया का मैप ले रहे हैं। तो जो हमारे पास सैंपल डेटा सेट है उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे INDADM0.shp शेप फाइल। इसे हम ऐड करेंगे और क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे जब हम मैप को जूम करेंगे तो ये एरिया जो हमें दिख रहा है, इस एरिया में हम एक रास्टर इमेज ऐड करने वाले हैं। तो क्लिक करेंगे रास्टर पे, जियो रिफरेंसर, और यहाँ पे हम फाइल लेते हैं ओपन रास्टर, और ये जो लोकेशन है ये बॉम्बे के आसपास की है तो हम बॉम्बे का मैप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं और इसमें हमें 1 बाय 1 कोऑर्डिनेट्स ऐड करना है। तो पहले से ही ऐड थे तो हमने उसे रिमूव किया प्रोसेस समझने के लिए कि किस तरीके से ऐड करेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने क्लिक किया फ्रॉम मैप कैनवास और सेम उसी लोकेशन पे हम वेक्टर लेयर पे उसको क्लिक करेंगे और इसी तरीके से हम 3 to 4 पॉइंट्स यहाँ पे चूज करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट जैसे हम यहाँ ले रहे हैं, क्लिक करेंगे फ्रॉम मैप कैनवास और इसी पोजीशन पे मतलब यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे ओके। इसी तरीके से 4 to 6 पॉइंट्स हम ले सकते हैं। उसके बाद हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ कहीं पे ले लेते हैं। तो यहाँ क्लिक किए फ्रॉम मैप कैनवास और इस पोजीशन पे हमने लिया है। तो हमें दोनों ही जो पोजीशन है उसे मैच कराते हुए ये पॉइंट्स सिलेक्ट करने, जिससे कि एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे ये आ जाए। अब फोर्थ पॉइंट हम ले लेते हैं सेम तरीके से। उसके बाद हम फाइल पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट जियो रिफरेंसिंग करेंगे। और एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो है सेटिंग्स का। तो ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें थिन प्लेट स्प्लाइन रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन टाइप, मेथड में नियरेस्ट नेबर, और टारगेट SRS जो है वो हम लेंगे डेटम बेस्ड। तो अगर ये नहीं आ रहा है तो हम इसको सर्च कर सकते हैं इस तरीके से और टिक करेंगे लोड इन QGIS व्हेन डन, ओके करेंगे और स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। अगर पॉइंट सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। यस, तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से अब हम इसकी प्रॉपर्टीज सेट करेंगे, क्योंकि अब हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम कर देते हैं, अराउंड 30 to 35 के बीच में इसको रखते हैं, तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा। तो यही जो प्रोसेस है ये जियो रिफरेंसिंग कहलाता है, कि हमारे पास जो इमेज थी उसको हमने एग्जैक्टली ये जो वेक्टर लेयर है उसके ऊपर मैप किया। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल नंबर 6 का जो पार्ट ए है वो कंप्लीट होता है। पार्ट बी में हमें जियो रिफरेंसिंग एरियल इमेजरी करना है, और इस प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास ओपन लेयर प्लगइन्स इंस्टॉल होना चाहिए। तो पहले चेक कर लेंगे कि ओपन लेयर प्लगइन्स इंस्टॉल है या नहीं। उसके बाद हम ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। वेब में ओपन लेयर प्लगइन, और यहाँ पे हमें ओपन स्ट्रीट मैप ऐड करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे ओपन स्ट्रीट मैप ऐड हुआ। अब प्रोजेक्ट में जाके हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे और इसका CRS सेट करेंगे। यहाँ पे जो हमें CRS सेट करना है वो है EPSG 3857। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद हम क्लिक करते हैं व्यू पे, और यहाँ पे हमें देखना है कि जो हमारे पास पैनल है उसमें OSM प्लेस सर्च पे टिक होना चाहिए। तो ये हमारे पास आएगा OSM प्लेस सर्च। अब यहाँ पे हम कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने दिया है गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया का मैप हमारे पास आ गया है। अब हमें इस मैप में 4 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं रास्टर जियो रेफरेंसर। इसके बाद हम यहाँ पे फाइल ऐड करते हैं ओपन रास्टर, और जो रास्टर फाइल हम लेंगे वो भी गेटवे एरियल इमेजरी वाली लेंगे। ये सैंपल डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब इसको हम ऐड करते हैं, और यहाँ से हम 4 ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जिनको हम जो हमारी वेक्टर लेयर है उससे मर्ज कर पाए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम ले लेते हैं इस कॉर्नर पे, क्लिक करेंगे फ्रॉम मैप कैनवास, और उसी लोकेशन पे आकर हम यहाँ पे उस पॉइंट को क्लिक करेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा ओके करने के बाद। उसके बाद हम इस कॉर्नर पे क्लिक कर रहे हैं फ्रॉम मैप कैनवास। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया था बॉटम साइड, तो उधर उसी लोकेशन पे इसे सिलेक्ट करेंगे, और इसी तरीके से 1 by 1 हम 4 कॉर्नर्स जो हमारे पास हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो हम राइट हैंड साइड में ले रहे हैं बॉटम में, क्लिक करेंगे फ्रॉम मैप कैनवास, और उसी जगह पे आके इस जो मैप हमने लिया है इस मैप में भी हम उसी जगह पे आके उस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। ओके, तो ये चारों ही पॉइंट्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमें जियो रिफरेंसिंग करनी है, लेकिन उसके पहले हम सेटिंग्स चेक कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग्स, यहाँ पे हमें थिन प्लेट स्प्लाइंस रखना है। रीसैम्पलिंग मेथड नियरेस्ट नेबर आएगा EPSG 3857। आउटपुट रास्टर, लोड इन QGIS को टिक करके हम ओके कर देंगे। उसके बाद फाइल ऑप्शन में जाके हम करते हैं स्टार्ट जियो रिफरेंसिंग। ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया। अब जब हम इसे क्लोज करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो मैप है ये उसी पोजीशन पे आ जाएगा। इसको हम सेव कर सकते हैं, सेव। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो मैप था वो हमारा इसी पोजीशन पे आ चुका है। इसको जूम इन करके हम देख सकते हैं, जो हमने स्ट्रीट मैप लिया था उसके ऊपर जो रास्टर लेयर थी वो ऐड हो गई है।
तो इस तरीके से प्रैक्टिकल नंबर बी हमारा कंप्लीट होता है, 6 का बी पार्ट कंप्लीट होता है। पार्ट सी है डिजिटाइजिंग मैप डेटा, जहां पे हमें डिजिटाइजेशन करना है। डिजिटाइजेशन एक प्रोसेस होता है जहां पे हम इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम उसे कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लेयर ऐड करनी है, ऐड लेयर, ऐड रास्टर लेयर, और जो सैंपल डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसी में से हम क्रिसचर्च टोपो 50 मैप इसे सिलेक्ट करते हैं, ऐड करेंगे और क्लोज करेंगे तो ये लेयर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। हम जूम करके इसे देख सकते हैं, ये लेयर ऐड हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हमें राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, उसके बाद हम 1 बाय 1 ये चारों रिजोल्यूशन सिलेक्ट करते हैं और क्लिक करते हैं बिल्ड पिरामिड से, जिससे कि इसका जो लोडिंग है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। ओके करेंगे। उसके बाद हमें सेटिंग्स में जाना है, ऑप्शंस, और यहाँ पे क्लिक करना है डिजिटाइजिंग पे, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल स्नैपिंग बाय डिफॉल्ट, इसको हम डिससिलेक्ट करेंगे। बाकी के जो ऑप्शन है वो हम बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हमें लेयर ऐड करनी है। तो यहाँ से हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे लेयर, क्रिएट लेयर, और चूज करेंगे न्यू स्पाशियलाइट लेयर, और यहाँ पे हम एक लेयर बना रहे हैं। तो जो डेटाबेस हमारे पास है वो हम सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक डेटाबेस सिलेक्ट करके यहाँ पे हम फाइल नेम दे सकते हैं। अब क्योंकि हम डिजिटाइजेशन वाला प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो इसका नाम हम रख देते हैं डिजिटाइजेशन। कोई भी नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं, लेयर नेम देंगे। अब यहाँ पे हम रोड बना रहे हैं तो इसका नाम हम देते हैं डिजिटाइज्ड रोड। और जैसे कि हमने प्रैक्टिकल नंबर 1 में डिस्कस किया था कि जब भी हमें रोड, रिवर इस तरह का कुछ ड्रॉ करना होता है तो ज्योमेट्री टाइप हम लेते हैं लाइन स्ट्रिंग। तो हम लेते हैं लाइन स्ट्रिंग, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम है वो हम लेंगे EPSG 4167। फील्ड ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं नेम, इसे ऐड करेंगे। उसके बाद हम लेते हैं क्लास, क्योंकि हमें क्लास भी बतानी है यहाँ पे। तो उसके बाद हम लेते हैं क्लास, इसे भी ऐड कर देते हैं। ओके। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे जैसे हमने प्रैक्टिकल नंबर 1 में किया था। तो सबसे पहले पेंसिल पे क्लिक करेंगे, तभी ये ऑप्शन जो है वो एक्टिव होंगे, विजिबल होंगे। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लेयर हमारे पास है, जो रास्टर लेयर हमारे पास है, उसी का रेफरेंस लेते हुए हमें यहाँ पे रोड ड्रॉ करना है। तो जो इतनी सारी लाइंस हमें दिख रही हैं, इसी के ऊपर हम एक रोड ड्रॉ कर रहे हैं। इसका रेफरेंस लेते हुए कहीं पे भी हम ये रोड ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे रोड को नेम देंगे, जैसे कि हमने इसे नेम दे दिया है रोड। क्लास दिया है स्ट्रीट, कोई भी नेम दे सकते हैं रोड को, और इसका हम एक क्लास बता रहे हैं कि ये स्ट्रीट है। ओके करेंगे। अब ये रोड क्लियरली विजिबल नहीं है तो इसकी प्रॉपर्टीज हम सेट कर देते हैं, जिससे कि हम इजीली देख पाए कि कहाँ पे हमने रोड ड्रॉ की है। तो राइट क्लिक करेंगे, इसकी हम प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं, या फिर डबल क्लिक करके इस लेयर के ऊपर इसकी सिंबोलॉजी सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम रेड कलर दे रहे हैं और इफेक्ट हम दे रहे हैं नियॉन। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ये रेड कलर का हो गया। तो इजीली विजिबल है कि हमने कहाँ पे रोड बनाई है। अब जैसे हमने रोड बनाई है, सिमिलरली उसी तरीके से हम गार्डन बना सकते हैं। तो लेयर लेंगे, ऐड लेयर, और यहाँ पे क्रिएट लेयर करते हैं, एक्चुअली क्रिएट लेयर, न्यू स्पाशियलाइट लेयर। और जैसे हमने रोड ड्रॉ की है उसी तरीके से अब हम गार्डन बनाने वाले हैं। तो
सेम स्टेप ही है, सेम हम रिपीट करेंगे। लेयर को कुछ डिफरेंट नेम देते हैं, जैसे अब हम गार्डन बना रहे हैं तो इसका नाम रख देते हैं डिजिटाइज्ड गार्डन। ज्योमेट्री टाइप, अब गार्डन बना रहे हैं तो ज्योमेट्री टाइप रहेगा पॉलीगन। ज्योमेट्री टाइप रहेगा EPSG 4326। नेम यहाँ पे हमने फील्ड ली, ओके किया और ओके पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे गार्डन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो जो रास्टर लेयर हमारे पास है उसी का रेफरेंस लेते हुए हम गार्डन ड्रॉ करते हैं। पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे गार्डन ड्रॉ करते हैं। तो पॉलीगन जैसे हमने ड्रॉ करना सीखा था प्रैक्टिकल नंबर 1 में, तो उसी तरीके से हम सेम प्रोसेस से ही यहाँ पे गार्डन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको नेम दे देंगे गार्डन 1। तो इस तरह से हमने गार्डन ड्रॉ कर लिया। और भी कहीं पे हमें कुछ ड्राइंग करनी है तो वो कर सकते हैं। अब जैसे हमने एक गार्डन 1 ड्रॉ किया, उसी तरीके से एक और गार्डन ड्रॉ कर लेते हैं, गार्डन 2। तो ये पॉलीगन हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो है इसका नाम हम दे देंगे गार्डन 2। तो जैसे हमने लाइंस की हेल्प से रोड बनाई, पॉलीगन की हेल्प से गार्डन बनाया, इसका नाम हमने रखा गार्डन 2, उसी तरह से हम पॉइंट्स का यूज करके लोकेशन भी इस पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने जो क्रिस्टल्स टोपो 50 मैप था जो कि रास्टर लेयर थी, उसी का यूज करते हुए उसी की हेल्प से इसके ऊपर हमने ये ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नंबर 6C कंप्लीट होता है, जहाँ पे हम डिजिटाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।